कभी कभी जो चीज जितनी साफ दिखती है असल में वो उतनी ही बड़ी पहेली होती है। आज हम जापान के एक ऐसे ही सच्चे क्राइम केस की बात करने वाले हैं जहां एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तस्वीर ने एक अपराध को सुलझाने के बजाय उसे एक ऐसे रहस्य में बदल दिया जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। तो चलिए इस अजीब मामले की परतें खोलते हैं। और यही बात इस पूरे केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक हाई डेफिनेशन तस्वीर जो किसी भी जांच का सबसे मजबूत सबूत होनी चाहिए थी, उसी ने एक ऐसा रहस्य खड़ा कर दिया जो आज भी लोगों को परेशान करता है। तो चलिए सीधे उस रहस्य के दिल में उतरते हैं। वो चेहरा जिसे एटीएम के सर्विलांस कैमरे ने कैद किया था, ये कोई धुंधली या खराब क्वालिटी की तस्वीर नहीं थी। नहीं, ये इतनी साफ थी कि इसने जांच करने वालों को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। जरा सोचिए उन जांचकर्ताओं के बारे में जो फुटेज देख रहे होंगे। उन्हें लगा था कि कोई आम नकाबपोश चोर होगा, लेकिन उन्हें जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो चेहरा इंसानी कम और किसी डरावनी गुड़िया का ज्यादा लग रहा था, बिल्कुल जमा हुआ, अजीब सा, जैसे प्लास्टिक का बना हो। जब इसकी बारीकियों पर गौर किया गया तो ये चेहरा और भी अजीब लगने लगा। त्वचा इतनी चिकनी कि एक भी शिकन नहीं थी, यहाँ तक कि बोलते वक्त भी नहीं। आंखें बिल्कुल बेजान, और वो हल्की सी मुस्कान, वो पूरे समय उसके चेहरे पर बनी रही। चाहे वो धमकी दे रही हो या पैसे छीन रही हो, वो मुस्कान टस से मस नहीं हुई। इन्हीं सब बातों ने इस चेहरे को इंटरनेट पर इतना बदनाम कर दिया। अच्छा, अब इस रहस्यमयी तस्वीर से थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था, क्योंकि इस अजीबो-गरीब रहस्य के पीछे एक बिल्कुल सीधी-सादी डकैती की वारदात थी। तो कहानी कुछ यूं थी। 8 जुलाई 2013, जगह टोक्यो का नोगाटा जिला। एक महिला एक आदमी के पास आती है जो एटीएम इस्तेमाल कर रहा था और चाकू दिखाकर उससे पैसे मांगती है। बेचारा पीड़ित, जो शायद चाकू से ज्यादा उसके चेहरे को देखकर डर गया था, फौरन पैसे दे देता है। और फिर वो महिला बड़े आराम से वहां से निकलकर भीड़ में ऐसे गायब हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और चोरी कितने की हुई? सिर्फ 50,000 येन की। उस समय के हिसाब से ये करीब 500 अमेरिकी डॉलर थे। मतलब ये कोई बहुत बड़ी लूट नहीं थी, लेकिन इसके पीछे जो कहानी बनी वो बहुत बड़ी थी। अब उस साफ तस्वीर की वजह से एक्सपर्ट्स और आम लोगों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। आखिर स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो था क्या? क्या ये एक असली चेहरा था या फिर कुछ और? इसको लेकर 3 बड़ी थ्योरीज सामने आईं। पहली थी सिलिकॉन मास्क थ्योरी, कि उसने कोई बहुत ही हाई क्वालिटी का मास्क पहना हुआ था। दूसरी थी प्लास्टिक सर्जरी थ्योरी, कि शायद बहुत ज्यादा सर्जरी की वजह से चेहरा ऐसा हो गया था। और तीसरी थी प्रोफेशनल भेस, मतलब कोई ऐसा डिजाइन्ड मेकअप जो खासतौर पर फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को धोखा देने के लिए बनाया गया हो। हर थ्योरी में दम था, पर कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो सका। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी साफ तस्वीर होने के बावजूद एटीएम फैंटम का कोई सुराग ही नहीं मिला। वो आई और फिर जैसे हवा में गायब हो गई। और बस यहीं आकर पुलिस की जांच पूरी तरह से रुक गई। कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले, आसपास के किसी भी इंसान ने उसे नहीं पहचाना, मतलब वो उस इलाके की तो नहीं थी। और सबसे अजीब बात, टोक्यो एक ऐसा शहर जो कैमरों से भरा पड़ा है, वहां के किसी भी दूसरे कैमरे में वो औरत नजर ही नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ उस एक जुर्म को करने के लिए ही वजूद में आई थी। और फिर वक्त के साथ जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो ये अनसुलझा केस एक अपराध से कहीं ज्यादा बन गया। ये एक मॉडर्न शहरी कहानी बन गई जिसकी जड़ें जापानी संस्कृति से जुड़ी हुई थीं। बहुत से लोगों ने एटीएम फैंटम की तुलना जापान की एक पुरानी और डरावनी कहानी कुचिसाके ओना से की। ये कहानी एक नकाबपोश औरत के बारे में है जो लोगों पर हमला करती है। तो कहीं न कहीं ये केस मास्क और छिपी हुई पहचान को लेकर समाज के गहरे डर को सामने ले आया। तो हुआ ये कि पुलिस की फाइलों में तो ये केस ठंडा पड़ गया, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ट्रू क्राइम फोरम और क्रीपीपास्ता कहानियों में एटीएम फैंटम इस बात का सिंबल बन गया कि कैसे कोई इंसान हाई डेफिनेशन कैमरे में कैद होने के बावजूद पूरी तरह से अनजान रह सकता है। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोने पर कैमरा है, जहां हमारी हर हरकत रिकॉर्ड हो सकती है, वहां किसी का इस तरह पूरी तरह से गुमनाम रह जाना आखिर क्या दिखाता है? एटीएम फैंटम की कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए,
कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रह जाते हैं।